हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का ऑल चैप्टर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या ऑल चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? क्या ऑल चैप्टर यानी कि बायोलॉजी के क्लास 12th का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं, हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहला चैप्टर है, जिसके चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें क्या लिखा गया है, बोला गया है, पहला क्वेश्चन है कि एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये वायु के द्वारा होता है, एनिमोफिली। ठीक है, वायु के द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो इंटिमोफिली में कीट के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए। तो स्वपरागण के लिए पुष्प को कैसी होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। चलिए अगला हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि किसी परिपक्व परागण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? तो कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वायु परागण होते हैं। तो वायु परागण कैसे किस में होती है? नारियल में होते हैं। किस में होते हैं? नारियल में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि किसमें परागण का निर्माण होता है? परागण का निर्माण किसमें होता है? तो किसमें होता है? पॉलन सैक में परागण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानसिक चक्र की अवस्था 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है, वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? पुटुकीय परावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पुटुकीय परावस्था। इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए सबके सामने उसका उत्तर लिखा जा चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? तो लंबवत द्विविभाजन युगलीना करता है। कौन करता है? युगलीना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिक अवरोधक है? तो जन्म नियंत्रण को कौन रोकता है? तो इसका मध्यस्थ होता है। क्या होता है? यांत्रिक अवरोधक है। तो यांत्रिक पूछ रहा है। चलिए तो मध्यस्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर की मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए उत्तर हो जाएगा क। चलिए आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो लिखा गया है कि मानव युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या पूछ रहे हैं? संख्या पूछ रहे हैं, ना कि जोड़े गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहे हैं। चलिए तो 46 हो जाएंगे, अगर जोड़े पूछता तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंड प्रजनक है। तो निम्नलिखित में से अंड प्रजनक कौन है? देखिए मुर्गी ये भी अंडा देता है, सांप ये भी अंडा देता है, मगरमच्छ ये भी अंडे ही देते हैं। चलिए तो घ आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा घ। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, द्विगुणित है। 13 नंबर क्वेश्चन द्विगुणित है। तो द्विगुणित कौन है? अंड, प्राग, क और ख दोनों युग्मनज। तो युग्मनज जाइगोट होते हैं। क्या? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग है। तो देखिए टीबी, टाइफाइड, खसरा ये सब यौन संचारित रोग नहीं है, जबकि गोनेरिया क्या है? यौन संचारित रोग है। ठीक है, उसके बाद अगला 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पक्षी है? कीटभक्षी पौधे है, पौधे है। कौन? कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, चलिए तो पौधा पूछ रहा है, तो इसमें से हमारे पास हो जाएगा नेपेनेंथिस। ठीक है, नेपेनेंथिस। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो क्या हो जाएगा? नारियल द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? तो निम्नलिखित में से यौन संक्रमित रोग कौन है? तो हो जाएंगे या हेपेटाइटिस बी। टीटेनस यौन संचारित रोग नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, लेप्रोसी भी नहीं है। चलिए इसमें हो जाएंगे हेपेटाइटिस बी। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? तो ये LH हार्मोन से होते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले चैप्टर से चलते हैं। चलिए तो फिर से देखिए यहाँ पे फिर हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें से देखिए मतलब कि सेट बनाया जा चुका है, जिसमें से आप सेट नंबर 0.0 देख चुके हैं, अब 1.0 आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस में जल परागण होता है? तो निम्न में से किस में जल परागण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रिला में जल परागण होता है। किस में होता है? हाइड्रिला में। ठीक है,
दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वितीय संरचना है। तो द्वितीय संरचना कौन है, युग्मनज है। उसमें भी आप देखिए, इसमें भी देख सकते हैं आप, युग्मनज होगा। ठीक है, चलिए तीसरा है उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी कौन है, केचुआ है, सांप है, मुर्गी है, कौर खोदने। तो उभयलिंगी केचुआ है, ओनली केचुआ, केचुआ। ठीक है, अर्थवर्म। चलिए उत्तर हो जाएगा घ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंडोमेटेरियम किस आवरण का बना होता है। सॉरी, इंडोमेटेरियम किसका आवरण बनाता है। सॉरी, इंडोमेटेरियम किसका आवरण बनाता है, किसका आवरण है। ठीक है, तो किसका आवरण बनाता है, ये आवरण बनाते हैं गर्भाशय का। किसका आवरण बनाते हैं, गर्भाशय का आवरण बनाते हैं, गर्भाशय। ठीक है, आंसर हो जाएंगे गर्भाशय। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, 5वां है अंडे का जीवन काल होता है। तो अंडे का जीवन काल ना 12 घंटे के होते हैं। कितने होते हैं, 12 घंटे के। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जननांग है। तो पेनिस, क्या हो जाएंगे, सॉरी पेनिस, क्या हो जाएंगे, पेनिस हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो 7वां नंबर है, मानव वीर्य का पीएच मान है। तो मानव वीर्य का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.3 से 7.5 तक होते हैं। कितने होते हैं, 7.3 से 7.5 एवरेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 8वां, जन्म के बाद माता से प्रथम दूध स्रावन को कहते हैं, इसमें निहित होते हैं। तो इसमें निहित क्या होते हैं, IgA होते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ये, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ये। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। तो मानव में प्लासेंटा जो होता है ना, वो इसमें हेमोकोरियल भी होता है, मेटेडिसोडियल भी होता है, और क्रोनिक होता है, क्रोनिक भी होती है। ठीक है, चलिए तो सभी हो जाएंगे इसमें। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि किसी शुक्राणु में केंद्र युक्त अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, सीड में पाया जाता है। कहाँ होते हैं, सीड में होते हैं, शुक्राणु के सीड में होते हैं। ठीक है, चलिए कैप्लाई के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है। तो श्वेत ग्रंथि के है, किसके, श्वेत ग्रंथि। ठीक है, चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में है। तो दिनों में पूछ रहे, क्या दिनों में। तो उसको मतलब कि आप कितने दिन का होता है, 9 महीने का होता है। तो 9 महीने में 30 से गुना कर दीजिए ना, हो जाएगा 9 3 27, 270 दिन। चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 13 नंबर को 3 नंबर लिखा जा चुका है यहाँ पे। हाँ, निम्नलिखित में कौन यौन संक्रमित रोग है। तो हेपेटाइटिस बी यही होगा, लेप्रोसी, टिटनेस ये तो नहीं है। चलिए उसके बाद 14 नंबर, गोनेरिया क्या है। गोनेरिया क्या है, तो यौन रोग, बैक्टीरियल रोग, एसटीडी। तो यौन रोग भी है, बैक्टीरियल रोग भी है, एसटीडी भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी का मतलब होता है। ठीक है, चलिए तो ये सब है ना, तो यानी कि उत्तर हो जाएंगे ये सभी। चलिए ग हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन में के प्रजनन होता है। बिना निषेचन के किसमें प्रजनन होता है, तो भैया मधुमक्खी में होता है। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, किसी पुष्प का अंडा से होता है। तो अंडा से होता है, सॉरी अंडाशय होना चाहिए, तो अंडा से लिखा चुका है, अंडाशय होते हैं। तो किसी पुष्प के अंडाशय कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, पेनिसिलियम में होता है, प्लेनेरिया नहीं, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग कौन है, इसमें हो जाएगा गोनोरिया। क्या, गोनोरिया। चलिए तो फिर चलिए अगले वीडियो के और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो हम आ गए हैं फिर से अगले चैप्टर में, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। ठीक है, चलिए तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन RNA के लिए उपयुक्त नहीं है। तो RNA के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायमिन। थायमिन RNA के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, DNA अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है। तो साइटोसिन हमेशा ना गुआनिन से जुड़ा रहता है। चलिए साइटोसिन गुआनिन। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, तीसरा नंबर कि DNA में निहित पायरीडीन होता है, पायरीमिडीन होता है। तो ये थायमिन एवं साइटोसिन होता है। क्या होता है, थायमिन एवं साइटोसिन। चलिए थायमिन एवं साइटोसिन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, एंटीकोडोन
किससे संबंधित है, तो एंटीकोडोन ना टीआरएनए से संबंधित है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है, तो देखिए एमआरएनए जो होता है ना, मैसेंजर आरएनए, ये थोड़े समय के लिए होता है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, तो लाल तथा हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। चलिए उत्तर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे खा लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन अगले, चलिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो ओपेरॉन मॉडल जैकब एंड मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था, ठीक है, जैकब और मोनार्ड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था, तो प्रस्तावित किया था आनुवांशिकता के नियम, क्या, आनुवांशिकता का नियम। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड कहाँ रहते हैं, तो जेनेटिक कोड कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास 9 नंबर की SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है, तो SO2 प्रदूषण से प्रभावित होने वाला ना क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कौन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, आनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं, तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, मेंडल को कहते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर हो जाएंगे कहाँ। चलिए अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होता है, तो जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, जीनोटाइप के अनुपात हो जाते हैं 1:1:2:1, क्या 1:2:1। चलिए तो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी, क्या, एंटीबॉडी। चलिए डोडो है, तो डोडो क्या है, एक विलुप्त प्राणी है, उत्तर देख सकते हैं सबके सामने, उसका उत्तर लिखा जा चुका है। चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला हाँ चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन है, कितने हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन जीव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, तो कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, तो कौन, तो जीवाश्म देता है। कौन, जीवाश्म से ही हमें पता लगता है कि जीव पहले कैसे थे और आज उनका विकास होकर वो कैसे हो गए हैं, ठीक है। चलिए तो फिर अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, तो देखिए अगले चैप्टर में हम आते हैं, अगला चैप्टर हमारे पास जो है वो देखिए क्या है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से है। तो चलिए तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देता है, तो किस कोशिका को नष्ट करते हैं, T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं हम, ठीक है, जूम करते हैं, जूम, हाँ चलिए जूम, चलिए हो गया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए तो ये क्या करते हैं, एडस बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देते हैं, T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा आंसर है कैंसर किस कारण से होता है, दूसरा है हमारे पास कि कैंसर किस कारण से होता है, तो कैंसर ना हमारे पास कैंसर हमें और अनऑक्जी गले में खसखस है, ऑन्कोऑक्जिन्स के द्वारा होता है, किसके, ऑन्कोऑक्जिन्स के द्वारा, ठीक है, उत्तर हो जाएंगे खा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कल्याण सोना किसका किस्म है, तो कल्याण सोना गेहूं के किस्म है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि कल्याण सोना किसका किस्म है, तो किसका किस्म है, गेहूं का किस्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है देख सकते हैं आप यहाँ पे, चौथा नंबर की निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, तो निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन है, तो विषाणु जनित पूछे जा रहे हैं, तो फ्लू, पोलियो, एड्स, ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग है भैया। चलिए उत्तर हो जाएंगे घ। चलिए इस छोटे छोटे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का कारण होता है, ठीक है। चलिए आप पढ़े होंगे तो पता ही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग कौन है, एडस है, ठीक है, एडस है, पोलियो भी तो है, हेपेटाइटिस भी तो है, तो यानी कि सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे घ, सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए आंसर हो जाएंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट निम्नलिखित में किसके जांच के लिए उपयुक्त प्रयोग किया जाता है, देखिए तो विडाल टेस्ट है ना टाइफाइड के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, ठीक है, आंसर हो जाएंगे टाइफाइड, उत्तर हो जाएंगे क। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास 8 नंबर की रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रेबीज के टीके का खोज ना लुई पास्चर ने किया था, ठीक है, किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। चलिए अब हमारे पास जो 9 नंबर क्वेश्चन है देखिए, हे फीवर किससे होता है, तो हे फीवर किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है, एलर्जी के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है, कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है, तो एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करने वाला IgA है,
कौन है? IgA। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि HIV आक्रमण करता है, तो HIV आक्रमण ना T लिम्फोसाइट पे करता है, T4 लिम्फोसाइट पे। चलिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, वो बोल रहे कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, तो सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक क्या हो जाएंगे? नाइट्रो, रुक जाइए एक मिनट, इसमें हो जाएंगे जीवाणु उर्वरक, क्या जीवाणु उर्वरक? तो राइजोबियम हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास है 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर की कोला चाय और कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक है, तो कैफीन होते हैं। कोला चाय और कोको में कैफीन होते हैं, क्या होते हैं? कैफीन होते हैं, कोकीन नहीं, कैफीन होते हैं। चलिए हाँ, आज 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन है? तो कार्सिनेमा। कौन सा होता है? कार्सिनेमा। चलिए हाँ 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से? अस्थि मज्जा से, यहाँ से। चलिए हाँ, तो अगले 4.5 चलिए तो हम आप आ चुके हैं जीव विज्ञान के 5.0 में। चलिए तो 5.0 में देखिए, मतलब कि सबका जो है ना चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन किया गया है, उसमें से नोट्स बनाने के लिए अलग अलग कर दिया गया है, तो उसी में 4.0 5.0 बनाया गया है। चलिए तो हम आ चुके हैं लास्ट वाले में। चलिए तो लास्ट में देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। चलिए इसमें से है, तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिक में प्रयुक्त आणविक कैंची है, तो आणविक कैंची कौन होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम होते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास दूसरा नंबर कि PCR निम्न के लिए आवश्यक है, तो PCR ना DNA संवर्धन के लिए, क्या DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, किसके लिए? DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए। चलिए जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है तीसरा नंबर देख सकते हैं कि कौन सा एक उद्दीपक है, क्या कौन सा एक उद्दीपक है? तो उद्दीपक की बात कर रहा है तो कोकीन एक उद्दीपक है, ठीक है, यानी कि नासा वाला मादक पदार्थ। चलिए तो कोकीन है। चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि धतूरा में अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होता है? धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? तो परागकोश संवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? परागकोश संवर्धन के द्वारा। चलिए उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि फ्लावर सावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? तो फ्लावर सावर ना टमाटर का ट्रांसजेनिक है, ठीक है, किसका है? टमाटर का है। चलिए हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे पास कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है? तो गोल्डन राइस में ना विटामिन ए होते हैं, क्या होते हैं? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, गोल्डन राइस में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नर ग्रास हॉपर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या होगी, तो सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या ना XO होती है, क्या होती है? XO, ठीक है। चलिए XO। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। चलिए उसके बाद गोल्डन राइस में पाया जाता है, वही क्वेश्चन फिर से एक बार गोल्डन राइस में पाया जाता है तो विटामिन ए, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है, तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल ना तंबाकू है। कौन सा है? तंबाकू। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है, तो ट्रांसजेनिक जानवर का सबसे मतलब कि इसमें लगभग सब ट्रांसजेनिक का उदाहरण है, गाय, चूहा, सुअर, यानी कि सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सभी ट्रांसजेनिक के उदाहरण है। चलिए आंसर हो जाएंगे घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, जैव तकनीक में प्रयुक्त आणविक कैंची है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम, तो बताया ही है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम, ठीक है, इंडो न्यूक्लियो जी लिखे हैं, ठीक है। चलिए बाद में बात करेंगे इस पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नीचे डाउन करते हैं। हाँ, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला क्या है? शैवाल है, क्या है? शैवाल। चलिए हाँ उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु में पाया जाता है, तो जीवाणु में क्या पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है DNA एवं RNA दोनों। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जीव विज्ञान का लगभग मोस्ट VVI जितना भी, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन नर युग्मक के संयोजन का
करभ्रूण पोष बनाता है। तो कौन बनाता है? द्वितीय केंद्रक बनाता है, द्वितीय केंद्र, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे घ हो जाएगा। चलिए हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मत मारिएगा, उसमें सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा कैंसर एवं उत्पीड़न दर की अधिकता किसके कारण है? तो यह किसके कारण है? यह ओजोन परत की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देख सकते हैं आप, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास देख लीजिए, बिडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड का पता लगाया। चलिए पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? लीवर, यकृत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं लीवर, उत्तर हो जाएगा ख। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 6 नंबर, कॉपर टी रोकता है, तो यह निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है? फर्टिलाइजेशन को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग कौन सा है? तो सिफिलिस है, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, ये सब मतलब कि डिजीज है। चलिए उसके बाद 8वां नंबर देख सकते हैं आप, पीसीआर विधि आवश्यक है। तो पीसीआर विधि द्वारा क्या किया जाता है? डीएनए संवर्धन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 क्या बोल रहा है? गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना कौन है इसमें से? युग्मनज। जाइगोट क्या है? द्विगुणित संरचना होता है, ट्विन। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, दूध से दही बनने की में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य पुरुष में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 44 प्लस XY हो जाएगा। मनुष्य में पूछ रहा है, किसमें? पुरुष में। अगर महिला में पूछता है तो 44 प्लस XX हो जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर देख सकते हैं, गैमेट निर्माण को कहते हैं। 13 नंबर यहाँ पे गैमेट निर्माण को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। तो क्या हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप यहाँ पे, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो कौन नहीं है? पपाया, पपीता नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो कितना होता है? 400। कितना? 400। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना की किस्में क्या है? तो सोनालिका कल्याण सोना का क्या है? तो इसका होता है व्हीट, गेहूं का क्या है? एक प्रकार का प्रजाति है। चलिए देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, उभयलिंगी प्राणी है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनाइज्म। तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनाइज्म कौन है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर हो जाएगा डी, अर्थवर्म। ठीक है, केचुआ। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे 16 नंबर, लाइकेन सूचक है। तो लाइकेन किसका सूचक है? SO2 पॉल्यूशन का। किसका? SO2 का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर, जीवाणु में पाया जाता है, सॉरी बैक्टीरिया है, तो क्या? प्लाज्मी DNA होता है। क्या होता है? प्लाज्मी DNA। देख सकते हैं आप, प्लाज्मी DNA इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? देख सकते हैं आप यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। तो चलिए ये हमारा लास्ट होते थोड़ा सा बस। चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो ये ट्रांसजेनिक टमाटर का परजीवी टमाटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? देखिए हिंदी विथ इंग्लिश। चलिए तो क्या पाया जाता है? छोटा करते थोड़ा सा। चलिए तो क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल। देखिए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल। ठीक, चलिए उत्तर हो जाएगा सेंट्रियोल। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तब अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूटेरस, क्या?
यूटेरस से संबंधित है। यूटेरस किससे संबंधित है? यूटेरस इज रिलेटेड टू, यूटेरस किससे संबंधित है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। किससे संबंधित है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, उसमें लिखा गया कि बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। किसके? टाइफाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा यही है कि बिडाल टेस्ट इज डन टू कन्फर्म बिडाल टाइफाइड। ठीक है, चलिए तो मतलब कि कहने का मतलब कि बिडाल टेस्ट किसके लिए जरूरी है। चलिए पांचवा क्वेश्चन हमारे पास कि अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा भाग ज़्यादा प्रभावित होता है? तो भैया लीवर ही तो प्रभावित होगा ना। चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे हमारे पास यकृत। क्या हो जाएंगे? यकृत। चलिए इसका इंग्लिश में देखने वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश वाले देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि विच ऑर्गन इज द विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट इफेक्टेड बाई एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल? तो क्या है? स्टोमच, स्प्लीन, लंग्स। तो क्या? तो लीवर। क्या हो जाएंगे? लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी किसको रोकता है? फर्टिलाइजेशन को। किसको रोकता है? निषेचन को। चलिए अगला क्वेश्चन छठा नंबर तो देख लीजिए, निषेचन को रोकता है कॉपर टी। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो देख लिए भैया, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया ये सब यौन संचारित रोग नहीं है, बल्कि सिफिलिस है। क्या है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? सिफिलिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिफिलिस, डी हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारे पास कि पीसीआर विधि आवश्यक है। तो पीसीआर विधि आवश्यक है, तो किस लिए आवश्यक है पीसीआर विधि? भैया पीसीआर विधि आवश्यक क्या है? डीएनए संवर्धन के लिए। किसके लिए? डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। चलिए इंग्लिश वाले देख सकते हैं, पीसीआर मेथड इज यूजफुल फॉर डीएनए, देखिए यहाँ पे डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? चलिए तो कौन सा गैस नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना, 10 नंबर की निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, मतलब निम्न में से कौन एक द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज कौन हो जाएंगे? जाइगोट। ठीक है, 2n। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करेंगे क्या बोल रहा है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? वाह क्या बात है। चलिए विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क? तो क्या हो जाएंगे? लैक्टोबैसिलस। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है मनुष्य के पुरुष के गुणसूत्रों में संख्या है। तो भैया मनुष्य के पुरुष के गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहे हैं, ना कि यानी कि मेल पूछा जा रहा है, ना कि फीमेल। ठीक है, तो मेल में पूछ रहा है, तो मेल में XY होते हैं। ठीक है, और XY हमारे पास प्लस में है ऑलरेडी, तो यानी कि हमारे पास 2 गुणसूत्रों की संख्या है, तो हमारे पास 44 होना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब कि ना ह्यूमन में 46 होते हैं क्रोमोजोम की संख्या। ठीक है, कितने होते हैं? 46। तो यहाँ पे 46 है, तो 44 प्लस XY 46 हो जाएंगे, तो मतलब कि 44 प्लस XY हो जाएंगे पुरुष के लिए। अगर फीमेल के लिए यानी कि मेल के लिए, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ मेल के लिए। अगर पूछे फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 44 प्लस XX हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गैमेट निर्माण को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजीनेसिस। ठीक है, गैमेटोजीनेसिस कहते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? भैया उभयलिंगी पादप कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसियस? तो पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है। चलिए भैया यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल भैया RNA से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका 3 ऑप्शन नीचे है, RNA से संबंधित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ना कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसके किस्म है? तो यह गेहूं का किस्म है। किसका किस्म है? थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं, ठीक है, जूम करके थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर इलिंग डिजीज रेजिस्टेंट वेरी वैरायटी ऑफ, तो व्हीट किसका हो जाएंगे? व्हीट के हो जाएंगे। चलिए गेहूं के प्रजाति है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उभयलिंगी प्राणी है, तो हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इज कौन है? स्नेक हेन कौन सा हो जाएंगे? इसमें से हो जाएंगे अर्थवर्म। कौन हो जाएंगे? अर्थवर्म हो जाएंगे। केंचुआ भैया, केंचुआ, क्या केंचुआ, जिसको चाड़ा बोलते हैं, चाड़ा क्या बोलते हैं ना। चलिए
हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर क्वेश्चन कि लाइकेन सूचक है। तो लाइकेन किसका सूचक है भैया? लाइकेन ना, लाइकेन किसका सूचक है? तो लाइकेन SO2 पॉल्यूशन का सूचक है। किसका? SO2 पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाई ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है तो 400 होती है। कितनी होती है? 400 होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? रिप्रोडक्टिव बाई बर्डिंग अकॉर्डिंग ईस्ट, किस में होता है? ईस्ट में होता है। चलिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपकी सहायता करने में। चलिए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि निम्न में कौन से विषाणु जनित रोग है? तो निम्न में कौन से विषाणु जनित रोग है? थोड़ा इसको जूम करते, जूम आउट करते, क्या करते ना, कर देते हैं। चलो, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? सॉरी यार, विषाणु, हाँ, विषाणु जनित रोग है। विच वन इज वायरल डिजीज, तो कौन है? फ्लू, पोलियो, एड्स, ऑल ऑफ दिस। तो क्या है, बताइए कौन सा है? देखो, फ्लू, पोलियो, एड्स, ये सभी क्या है? सॉरी, वायरल डिजीज है। ठीक है, तो आंसर हो जाएंगे डी, सभी जीवाणु सॉरी विषाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग की बात हो रहा है। कहाँ भाग हो रहा है? मध्य भाग की बात हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल, सॉरी सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा घ, यानी कि डी। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेंट्स, तो ये सेंट्रियोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आंसर हो जाएंगे डी, सेंट्रियोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है कि यूटेरस किससे संबंधित है? सॉरी, यूटेरस किससे संबंधित है? यूटेरस, यूटेरस किससे संबंधित, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। यूटेरस किससे संबंधित है? यूटेरस किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किससे है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आंसर हो जाएंगे बी। चलिए, मादा जननांग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा नंबर कि बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? ठीक है, तो बताइए किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? चलिए बताइए। टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। आंसर हो जाएंगे बी, सॉरी आंसर क्या हो जाएंगे? सी, यानी कि गौ, कहे तो गौ। चलिए, इसमें भी देख सकते हैं बिडाल टेस्ट इज डन टू कन्फर्म, तो ये किसके लिए होता है? बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर की अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। कौन होता है? यकृत। देखिए यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे यकृत। क्या होते हैं? लीवर, जिसको बोलते हैं LIVER, लीवर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे खा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके आंसर शीट भी डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे ये इसी PDF में आपको आंसर शीट भी मिल जाएंगे, उसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए विच ऑर्गेन इज सॉरी विच ऑर्गेन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, मतलब कि शराब ज़्यादा पीने से, यानी कि अल्कोहल ज़्यादा लेने से बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज होता है? तो कौन होता है? लीवर। आंसर हो जाएंगे बी। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया, आप देख सकते हैं आसान से। ठीक है, चलिए कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी निषेचन को रोकता है। कॉपर टू प्रिवेंट्स तो फर्टिलाइजेशन, किसको रोकता है? फर्टिलाइजेशन को। तो इसके पास सॉरी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे ए, क्या? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो कौन हो जाएंगे? सिफिलिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिफिलिस। मलेरिया मच्छर के कारण होता है, हैजा विषाणु के कारण होता है, लेकिन यौन संचारित रोग नहीं है। और टाइफाइड मृदु जल के कारण होता है। ठीक है, मेरीन वाटर के कारण। चलिए, तो इनमें से आप देख सकते हैं सिफिलिस जो है घ नंबर सॉरी यार घ, उत्तर हो जाएंगे घ। देख सकते हैं इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सिफिलिस हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है कि PCR विधि आवश्यक है। तो PCR विधि आवश्यक है DNA संवर्धन में। किसमें? DNA संवर्धन में। 8वां का आंसर हो जाएंगे डी, DNA संवर्धन में। PCR मेथड इज यूजफुल फॉर DNA एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर देख सकते हैं इंग्लिश में। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर की निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए मीथेन
मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CO2 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो यहाँ पे लगभग क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरे इसमें से तो सब तक लगभग सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। नाइट्रोजन हो सकते हैं क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, तो नाइट्रोजन ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्या? चलिए अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना निम्न में से कौन है? तो अंडाणु एक गुणित होते हैं, इंडोस्पर्म भी एक गुणित होते हैं, और यहाँ पे जाइगोट होते हैं ना, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, द्विगुणित। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर क्या हो जाएंगे? ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो दूध से दही बनने के लिए किसका होता है? लैक्टोबैसिलस का आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे? बी। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध जमता है। चलिए हाँ, मनुष्य गुणसूत्र की संख्या है, तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या है? चलिए बताइए जल्दी से, क्या हो जाएंगे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या? चलिए जल्दी बताइए, देर नहीं। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है ना, एक से दिया गया है। सबसे पहले हम XX और XY पे ध्यान देते हैं। ये हमारा होता है फीमेल में और ये होते हैं मेल में। ठीक है, फीमेल में और मेल में। देखिए, तो अब यहाँ पे दिए गए हमारे क्रोमोजोमों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। चलिए तो देखिए, यहाँ पे 46 होते हैं। तो अगर XX दिया हुआ है तो मनुष्य में पुरुष में पूछ रहा है। अगर X से X वाले मारते हैं हम, 44 प्लस यानी कि 2 या पहले से दिया गया हुआ है। अगर बोला गया है कि 44 प्लस XX, अगर 44 प्लस XX पर हम ध्यान देते हैं सॉरी एक मिनट। हाँ, ये हमको हो जाता है मेल में। ठीक है, मेल, हाँ मेल में ये हो जाते हैं फीमेल में, ऊपर फीमेल नीचे मेल। तो चलिए देखते हैं। तो 46 होते हैं, कुल क्रोमोजोमों की संख्या 46 होती है। तो 46 होती है यानी कि 44 प्लस जो भी होगा उसके बाद। तो 44 और 2 दिया गया है, XX या XY। तो देखिए हम यहाँ पुरुष में पूछा जा रहा है यानी कि मेल में पूछा जा रहा है। तो मेल में क्या होते हैं? XY होते हैं। तो 44 प्लस XY, देखिए 44 प्लस XY कहाँ होते हैं? 44 प्लस XY, तो 44 प्लस XY कहाँ है? देखिए तो जरा, 44 प्लस XY, चलिए यहाँ पे है। तो आंसर हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गैमेट निर्माण को कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजीनेसिस। क्या कहते हैं इसको? गैमेटोजीनेसिस। ठीक है, आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? सॉरी, उभयलिंगी प्राणी नहीं है या पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप नहीं है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? जल्दी बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखने में अच्छा तो लग रहा है। चलिए पपाया। क्या हो जाएंगे? उभयलिंगी कौन नहीं है? पपाया नहीं है। चल पपीता, ये आंसर हो जाएंगे ए। ठीक है, आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 14 नंबर कि यूरासिल किससे संबंधित है? यूरासिल किससे संबंधित है? 14 नंबर क्वेश्चन कि यूरासिल किससे संबंधित है? चलिए 14 का आंसर क्या हो जाएंगे? 14 का आंसर किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। 14 से RNA से संबंधित है। किससे? RNA से। आंसर हो जाएंगे ए, RNA। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा छोटा करके। हाँ, कि यूरासिल किससे संबंधित है? तो RNA से संबंधित है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएंगे ए। ठीक, आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च पैदावार, हाँ उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसके किस्म है? तो सोनालिका एंड कल्याण सोना आर यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ, तो किसके हैं? व्हीट के हैं। किसके? गेहूं के हैं। गेहूं के वैरायटी है। किसके वैरायटी है? गेहूं के। चलिए आंसर हो जाएंगे बी। चलिए आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएंगे बी। बी, चलिए व्हीट गेहूं के हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास ना कि उभयलिंगी प्राणी है। तो देखिए, तो निम्न में से उभयलिंगी प्राणी कौन है? मुर्गी उभयलिंगी नहीं है, सांप भी उभयलिंगी नहीं है, ये दोनों उभयलिंगी नहीं है। चलिए हटाइए। अब देखते हैं अर्थवर्म। बात आया अर्थवर्म की, तो केचिया क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छी बात। हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, डबल 16 नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लाइकेन सूचक है। तो लाइकेन किसका सूचक है? SO2 पॉल्यूशन का। किसका? SO2 पॉल्यूशन का। तो आंसर हमारे पास यहाँ हो जाएंगे बी। ठीक है, क्या हो जाएंगे? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो 400 होते हैं। कितने? 400। तो आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी बढ़ते आगे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन बाई बर्डिंग आकर्षण, तो किस में होता है मुकुलन द्वारा? चलिए जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, चलिए देखिए क्या हो जाएंगे, इसमें ईस्ट में हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं, ईस्ट में, तो आंसर हो जाएंगे ए। चलिए इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आंसर शीट भी वही है। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के चलते। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कैंसर किसके कारण होता है, बताइए कैंसर किसके कारण होता है। तो कैंसर किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के नहीं, उनको जीन्स के, हाँ उनको जीन्स के कारण होता है, किसके, उनको जीन्स। चलिए तो आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर हमारे पास इसका बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है। चलिए तो यहाँ पे विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन है, ये लिखिए, देखिए इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी सॉरी द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज, तो कितने हो जाते हैं, 34 हो जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएंगे सी, आंसर हो जाएंगे सी, क्या हो जाएंगे, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए 21 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड में पूछा जाते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि देखिए इनमें से कौन सी बीमारी प्रतयोजक द्वारा उत्पन्न हो, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जी, मतलब कि एलर्जी से क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है, कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है। तो हे फीवर होता है, हे ज्वर, किसको, क्या नाम है इसका, हे ज्वर, क्या, हे ज्वर। चलिए यही है हे ज्वर। तो आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बी, क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बी। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपका यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है सबका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।